Welcome back everyone. So I hope you all are doing very good. एंड अब पिछले वीडियोस में मैंने आपको सारी की सारी आइडेंटिटीज करवाई थी, तो उसके बेस पे मैंने आज आपके लिए थोड़े से कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने आपके लिए फ्रेम किए हैं। तो आज हम यही वाले क्वेश्चंस देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखो फर्स्ट एग्जांपल में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 105 degree and tan 75 degree. First of all, we have to find this value sine 105 degree. So students देखो sin 105 degree means 105 degree को हम इस तरह से ब्रेक करेंगे कि जिस तरह हमारा sin a plus b का हमारा फॉर्मूला आ जाए। तो देखो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला हमने ऐसे बना लिया और उस हिसाब से हमें उसको फ्रेम करना है कि जिससे हमारी ये वैल्यूज हमें नोन है। और मैंने आपको आई थिंक मेरा सेकंड वीडियो देखना, उसमें मैंने सारी की सारी टेबुलर फॉर्म में आपके लिए एक वैल्यूज का सम अप किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, कॉस के लिए भी, टैन के लिए भी, सबके लिए। तो उसी एंगल को हमें लेना है, इस तरह से उसको ब्रेकअप करना है ये वाले एंगल का, ताकि हमारी फर्दर हमें कैलकुलेशन में इजी हो। सो देखो 105 डिग्री है ना, तो हमने क्या किया है 60 प्लस 45 में ब्रेकअप कर लिया, क्योंकि वी बोथ नो दीज बोथ एंगल्स। ओके तो देखो साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री, हमें पता है ये अभी हमने ब्रेक कर लिया। फिर अब ये वाला फॉर्मूला देखो, साइन ए प्लस बी बन गया, तो साइन ए प्लस बी मैंने करवाया था ना, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी इंटू कॉस ए, मैंने ये करवाया था आपको फॉर्मूला, है ना। तो इसी में हम सबको ब्रेक कर लेंगे। तो हमने ए एंगल इसको मान लिया है, ए एंगल हमने इसको मान लिया और बी एंगल हमने इसको मान लिया। तो इसी के हिसाब से हम यहाँ पे फ्रेम करेंगे। देखो साइन 60 डिग्री क्या होता है, मैंने आपको बताया था √3/2 हो गया, और कॉस 45 डिग्री 1/√2, साइन 45 डिग्री 1/√2, और कॉस 60 डिग्री विल बी हाफ। तो हमने इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो बाकी हमने इसका एलसीएम निकाल के इसकी फाइनल आंसर हमारा ये आ गया। ठीक है बच्चे, अगर आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, इसको फर्दर रैशनलाइज कर सकते हो इंटू √2 करके, इंटू √2, बट वो कई बार ऑप्शंस में दिया होता है, कई बार नहीं दिया होता है। यू जस्ट हैव टू लुक इट फॉर इट कि कौन सा चीज आपको दी है, तो उसी के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी है। ओके नाउ अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, tan 75 डिग्री। अब देखो 75 डिग्री को कैसे ब्रेकअप करेंगे, 45 और 30 में। ठीक है, इसका बन गया ना 45 और 30 का प्लस करोगे तो 75 डिग्री आ गया। ठीक है, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1। अगर मैंने बोला था ना यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ माइनस आएगा 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। सो अब नेक्स्ट देखो, तो 1 tan 45 आ गया, ए एंगल हमने ये रखा था, बी एंगल हमने ये रखा। तो देखो tan 45 डिग्री क्या है 1, और tan 30 डिग्री क्या है 1/√3, और फिर 1 माइनस 1/√3, हमने ये इसको ऊपर ले लिया है, सॉरी 1/√3, तो हमने √3 + 1 ले लिया, इसको सॉल्व कर लिया। तो हमने फर्दर इसको ना नीचे कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमने फर्दर इसको रैशनलाइज किया, तो √3 + 1, √3 + 1। ओके, तो अब हमने इसको रैशनलाइज करके, आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी, तो ये आ जाएगा। सो अब हमारे एग्जाम्पल नंबर 2 पे आ जाते हैं। तो उसने क्या किया, इफ कॉस थीटा की वैल्यू, अगर आपको कई बार क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाते हैं, तो मैं आपको वो ट्राई कर रही हूँ। इसके 2 मेथड्स हैं, आई विल टेल यू बोथ द मेथड्स। कॉस थीटा 3/5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा। सो मैंने आपको एक वैल्यू कराई थी ना साइन 2 थीटा की, क्या होती, सॉरी यहाँ पे मैंने लिखा ही हुआ है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और कॉस थीटा क्या होता है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था क्या होता है, कैसे आइडिया हमने ये रेशियोज याद की थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो उसी के हिसाब से देखो, पंडित उसके लिए आ गया, साइन के लिए बद्री बी आ गया हमारा, तो मतलब बेस आ गया, हर हर मतलब हाइपोटेन्यूज के लिए आ गया ये। ठीक है, b/h उसके हिसाब से मान कर लिया, 3/5 है, तो दैट मीन्स 3 विल बी आर बेस एंड 5 विल बी आर हाइपोटेन्यूज। तो हमने एक राइट ट्रायंगल में करना, और ये हमेशा याद रखना कि ये सारा कुछ राइट ट्रायंगल में होता है,
राइट एंगल ट्रायंगल में। तो हमने देखो ये बना लिया, बेस हमारे पास 3 है, हमने ऑलरेडी हमारी गिवन वैल्यू है 5 हमारे पास, और इसके साथ हमने क्या निकालना है, ये परपेंडिकुलर निकालना है। ठीक है, तो हमने ये पाइथागोरस थ्योरम लगा देना। क्या होता है, दिस लॉन्गर साइड हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस आर बेस स्क्वायर। सो हमने इनकी वैल्यूज पुट करके हमने यहाँ से AC स्क्वायर मीन्स आर परपेंडिकुलर वाली इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है। नाउ तो अब हमारे क्या है, अब हमने क्या निकालना है, इसके लिए हमें क्या चाहिए, कॉस थीटा तो ऑलरेडी गिवन है, क्या निकालना था, साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, क्या होती है, P/H मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमने इसकी वैल्यू फिल कर दी 4, हाइपोटेन्यूज की 5, तो हमने इसमें 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा फिल किया, तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। देखो अगर हमने ऐसे नहीं यूज करना ना, तो एक और चीज है, अगर हमारे पास कॉस थीटा दिया हुआ है ना, तो मैंने आपको एक आइडेंटिटी और बताई थी, कौन सी, 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इससे हम साइन थीटा निकाल सकते हैं आराम से, देन वी डोंट नीड दिस यूज ऑफ द ट्रायंगल। ओके, कॉस थीटा क्या है, 3/5, तो क्या आ जाएगा 1, सब्स्टिट्यूट कर लो, साइन स्क्वायर थीटा सॉरी प्लस 3/5 थी ना वैल्यू, तो क्या होगा उसका स्क्वायर, 9/25। सो अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे साइन थीटा की, तो √1 माइनस 9/25, तो क्या आ जाएगा, 25 माइनस 9 विल बी 16 और 25, तो क्या आ जाएगा 4/5। देखो वही वैल्यू आ रही है ना 4/5, दैट्स द सेम वैल्यू। सो इट्स योर चॉइस, विच एवर मेथड यू विल ऑप्ट टू सॉल्व इट, तो आंसर आपका सेम आएगा। ओके, सो फर्दर हमारे पास और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है ना, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।